2013-14 की। मैं शुरू से खैर जो सा पहले आपको बता दूं कि कट्टर क्रिश्चियन फैमिली हमारी, और कुछ फिर क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ना, और जो सा क्योंकि मेरे जो क्वेश्चंस थे उनके कोई आंसर मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं थे मिल रहे। खैर वो होते होते हमारी अब 4 बेटियां भी हो गई। मैं आपकी सारी सिचुएशन समझता हूँ और एग्जैक्टली समझ सकता हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा इसीलिए सिर्फ आपका आपसे बात करना, मैंने आपका इतनी और मेरा मरतबा ट्राई की, मेरा बात करना आपसे लिए इतना मैं जरूरी समझ रहा था ना। वो बंदा हूँ जिसे अब 10 और अभी भी आयते मुझे याद है, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ी हुई है, ठीक है। और मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कि कम लोग मैंने देखे थे जिन्होंने मेरे जितनी बाइबल पढ़ी हुई थी, कि वो ये जी जी बिल्कुल। उनको वो अपने बच्चों को मजहबी इसलिए नहीं बनाते कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन असल में बड़ा लिबरल है, मुझे अच्छे तरीके से पता है इस बात का, आप भी जानते हैं। वो अपने बच्चों जी को जी मजहब के पीछे इसलिए नहीं लगाते हैं कि वो समझते हैं कि मजहब जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं सिर्फ यही चीजें सोचते हुए कि मैं जो जिस तकलीफ में से गुजरना हूं ना, मेरी बेटियां अगर कल को ये चीज समझेंगी तो उनको भी इसी तकलीफ से ना गुजरना पड़ा। शर्जील मार्क्स हैं कोई भाई हमारे। हेलो हेलो। जी जी गल भाई, वो बात ये है कि मेरी अब तकरीबन 40 साल एज है, मेरी 4 बेटियां भी हैं। तो बात है कोई 2013-14 की। मैं शुरू से खैर जो सा पहले आपको बता दूं कि कट्टर क्रिश्चियन फैमिली हमारी, और कुछ फिर क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ना, कॉन्वेंट स्कूल से मैं पढ़ा, तो बहुत ज्यादा एजुकेशन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन खैर ठीक है, गुजारा चल रहा है, बात समझ आ जाती है सब एक। तो क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ना, डाइस पे पहले कैथोलिक में शुरू से जाके डाइस पे जाके तिलावत करना हर एक्टिविटी में। आपको पता ही है कि क्या जी कैसे जी कैसे जी जी प्रोग्राम्स जी होते जी जी रहते हैं, ठीक है, डाइस पे जाके तिलावत करना सारा। और बिल्कुल ऐसी परवरिश हो रही थी जैसे ना एक वो मदरसे में जाने वाले बच्चे की नहीं, ऐसे। तो वो हड्डियों में ऐसे रच बस गई चीज कि वो फिर जो सा ना निकलना काफी मुश्किल है। अभी तक लग रहा है वैसे बहुत बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है मुझे। तो खैर मैट्रिक किया, मैट्रिक करने के बाद जो सा ना फिर थोड़ा सा ज़हन खुला, तो चीज़ें समझ में आना शुरू हुई। तो जो भी करीब चर्च वगैरह होना वहाँ पे चले जाना, कैथोलिक ज़रूरी नहीं था समझना। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें भी फिर एकदम से गैप आया, शिफ्ट हुए, एक सिटी से दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गए हम लोग, तो बहुत ज़्यादा गैप आ गया। तो उसके बाद खैर फिर दोबारा से जब मैं कुछ थोड़ा एज 30 साल के लगभग गई, 27-28 साल के लगभग गई, तो दोबारा से चर्च के साथ अटैच हुआ और फिर से दोबारा वो सारी चीज़ें हुई, तो फिर काफ़ी कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व होता गया। फिर उसके बाद मैंने ना अपने कुछ जब पढ़ना शुरू किया तो अपने जो पास्टर साहिबान थे उनसे कुछ ऐसे सवाल करना शुरू किए, मेरे ज़हन में आना शुरू हुए। तो चीज़ें ज़हन में जो सा ना सारी डगमगा गई, सारी चीज़ें जो सी हैं वो कुछ ऐसी खिचड़ी सी बन गई, कोई समझ ना आया कुछ भी। किसी से कोई मतलब सवाल, पास्टर से सवाल करना, तो वो आपको ज़्यादातर जो बातें उन जवाब नहीं आते, तो वो फिर आपको पता है उनका जवाब क्या होता है कि ये खुदा के भेद है। ये जी खुदा के भेद हैं, इनकी समझ नहीं है, ये ऐसे इतना डीपली आपने ये इंसान की सोच से बाहर हैं चीज़ें, ये खुदा ही कर सकता है, ऐसी बस ऐसे कुछ चीज़ें थी। खैर फिर मेरी शादी हुई, मेरी मिसेस जोन सी हैं वो टोटली मेरी कज़न ही है वैसे, हमारी लव मैरिज थी। तो टोटली जोन सा ना वो ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी में टोटली सारी ज़िंदगी रही, सारी ज़िंदगी यूनिवर्सिटी तक मेरे से काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है। चलें आप बातें तो ज्यादा बातें ना बताना, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप कुछ पर्सनल बातों की तरफ जा रहे हैं वो ना बताएं, आप सिर्फ इम्पर्सनल डिटेल्स या ऐसी डिटेल्स बताएं जो कि कोई आपको पहचाने ना, इसलिए मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ज्यादा ठीक है। आप ना बताएं, फैमिली क्या है ये क्या मुद्दा बताएं, छोड़ें आप बाकी बातें सारी, कोई बात नहीं, वो जी वो जरूरी नहीं बताना इसलिए ज़रूरी है कि गालिब भाई है। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आप चीज़ों को ना ज़रा बेहतर, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, इतनी को खास कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म ठीक है। हम्म तो हम्म बाकी चीज़ें जो सी हैं वो हर एक साइड पे, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि
मिसेज़ मेरी हर मेरे जो भी सिस्टम रहे सारा मेरे साथ हर चीज़ में बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़िंग हर तरह से, हर चीज़ से बहुत अच्छी अच्छी उसके साथ मेरी गुज़र रही सारा कुछ। लेकिन जब वो एकदम से मेरी शादी होती है तो उसके बाद जो है ना वो फिर ऐसी चर्च के साथ अटैच हो जाती हैं कि जो चीज़ें मतलब उसने ऐसे डीपली सीखी सारा कुछ, सेमिनरी अटेंड कर दी। तो स्टिल सेमिनरी उसकी चल रही है। तो मुझे उसने जो ना मैंने फिर उसी दौरान ना तकरीबन 5-6 माह पहले आपकी ऐसे मैंने वीडियोज़ देखना शुरू की। उससे कोई ये तकरीबन 2013-14 से जो ना मैं चर्च से काफ़ी कटना शुरू हो गया था। तो जो-सा क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन्स थे उनके कोई आंसर मुझे सैटिस्फैक्टरी नहीं थे मिल रहे। खैर वो होते-होते हमारी अब 4 बेटियाँ भी हो गईं। अब ऐसा असल जो मामला था ना वो ये है कि मिसेज़ मेरी जो-सी है ना वो मतलब काफ़ी अच्छी एजुकेशन है उनकी। तो लेकिन ना मैं जब भी उनसे इस मसले पे कोई बात करता हूँ ना तो पहले तो वो इस बात को सुनती ही नहीं थी बिल्कुल भी नहीं थी सुनती। ठीक है? नहीं, नहीं आप मेरे साथ ये बात ही ना करो, आप मेरे साथ ये बात ही ना करो, ऐसे नहीं हो सकता। ये बस ये कि उसने ठीक है? लेकिन वो मेरी बेटियों में भी मैं जब उसे कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करना तो उसने मेरी बेटियों पे भी उसको ऐसा उसने कर दिया हुआ है कि जो चीज़ें मैं जो चीज़ें गुज़ार के आया हूँ अपनी लाइफ़ में, जैसे बिल्कुल ऐसे अभी वो चर्च में उनको ऐसे एक्टिव रखती है, हर तरह के उनको पार्टिसिपेट करवाती है। स्कूल में भी उनको हर जो भी चीज़ होगी वो फ़ोर्सली उनको बोलेगी और वो अब खुद भी मेंटली ऐसी हो गई हैं कि वो खुद भी खुशी-खुशी ठीक है, उनके सामने मैं कोई बात करूँगा, मेरी बेटी जो बड़ी है वो काफ़ी अच्छी उसकी मतलब एज ऐसी हो गई है कि वो समझती है चीज़ों को। तो वो इवन कहती है कि नहीं बाबा कैसी बातें करते हो आप? बाबा आप कैसी बातें करते हो? ठीक है। तो गालिब भाई ऐसा है कि मैं अब शायद आप समझ सकें इस चीज़ को कि इस कटर लाइफ़ में इतना डीप था यार कि मैं अभी तक अपने आप को बड़ा बेबस समझता हूँ। अभी तक मैं मुझे मुझे ये अभी तक ऐसा फ़ील होता है कि कोई ऐसा मतलब मैं ज़हन में अभी तक ऐसी चीज़ें चलती हैं कि शायद मैं गलत हो जाऊँ कहीं। शायद कुछ मेरे साथ ऐसा हो जाए कि नहीं मतलब अभी भी मतलब ऐसे है कि खाने के लिए बैठना तो वो ज़हन में सारी चीज़ें हालाँकि मतलब मेंटली नहीं हूँ मैं लेकिन फिर भी खाने के लिए बैठना है तो प्रेयर करनी है। वो ऐसे मतलब ऑटोमैटिकली जो चीज़ें हैं ना वो ऐसे हो जाती हैं। तो मैं जो चीज़ें अब ये सारी चीज़ें जौन-सी हैं मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटियों में जौन-सा ये ऐसे ना हो, वो ठीक है एजुकेशन लें, वो अपनी जो भी ज़िंदगी में करना चाहती हैं करें सारा कुछ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो मैं ये भी नहीं कहता मैंने आज तक कभी उन्हें चर्च जाने के लिए मना नहीं किया। मैंने अभी उन्हें कभी उन्हें मतलब फ़ोर्सफुली कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं जब अपनी मिसेज़ को इस चीज़ के लिए तैयार करता हूँ कि वो इस चीज़ को मेरी को समझे, तो वो मेरी चीज़ों को इन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करती, ठीक है? समझ नहीं रही। वो हालाँकि मेरे साथ हर तरह के हालात में, हर चीज़ में उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया। लेकिन वो नहीं क इन इस चीज़ बात पे वो नहीं आती उस तरह से। मैं अपनी बेटियों को चाह रहा हूँ कि वो मतलब इन चीज़ों को ऐसे जो कर रही हैं लाइफ़ में करें, जो जैसा करना चाहती हैं, लेकिन वो ऐसे ज़िंदगी को उस तरह ना लें जैसे मैं अभी तक इस ज़िंदगी के इतनी तकलीफ़ में वो मैं इसमें हूँ ना कि मैं अब शायद वो किसी को मैं ना इस चीज़ को बता भी नहीं ठीक तरह से सकता। मैं आपकी सारी सिचुएशन समझता हूँ और एग्ज़ैक्टली समझ सकता हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है? क्योंकि मेरा इसीलिए सिर्फ़ आपका आपसे बात करना मैंने आपका इतनी और मेरा मरतबा ट्राई की, मेरा बात करना आपसे लिए इतना मैं ज़रूरी समझ रहा था ना, लेकिन मेरी आपसे बात हो ही नहीं थी रही। मैं पता नहीं मैं शायद ना आप समझेंगे नहीं, मैं एक किस्म का ना मतलब ये ऐसे आप यकीन मानो मैं मेंटली इस लेवल पे हूँ कि मैं ये जैसे किसी पीर से नहीं बंदा बात करके अपने आप को सैटिस्फाइड करने की कोशिश करता। हालाँकि मैं नहीं, कभी आप इन ऐसा चक्करों तो में नहीं बिल्कुल गया। ना समझें, आप मेरे भाई हैं, ठीक है? और ये भी देख लें कि पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ही मज़हब नहीं छोड़ रहे, पाकिस्तान में लोग क्रिश्चियन भी मज़हब छोड़ रहे हैं, ठीक है? और क्योंकि ये बेदार हो रहे हैं लोग इस वक़्त, ठीक है? और मेरे पास आप हर किस्त में, हर एक लाइव स्ट्रीम में कोई ना कोई क्रिश्चियन ज़रूर आता है जिसने रिलिजन छोड़ा होता है, ठीक है? यहाँ पे
आते रहते हैं लोग हमेशा, और आप भी आए हैं, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, अपनी बेटियों को भी आप फोर्स नहीं कर सकते। एक बात आप समझें, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात करता हूं, मेरे जैसे लोग लकी होते हैं जिनका लाइफ पार्टनर जो है ना वो एथियस्ट होता है, ठीक है। आपने जब शादी की आप मजहबी थे, आप बदल गए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप जबरदस्ती ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी बीवी बदल जाएंगी, भाभी, ठीक है। वो हाँ हो सकता है वो बदल जाए, मगर जरूरी भी नहीं है कि वो बदले, ठीक है। इधर आपको किसी पादरी ने ये नहीं कहना भाभी से कि हाँ भाई तुम्हारा निकाह टूट गया, इसको छोड़ दो, ठीक है। ये नहीं होना, मुझे भी अच्छे तरीके से पता है, आपको भी अच्छे तरीके से पता है, मौलवियों वाला मसला नहीं होगा। बड़ी हद तक कोई आपको पागल कह देगा, मुझे भी लोग कह देते हैं पागल, क्रिश्चियन लोग, ठीक है। जी जी जी, सही बिल्कुल है, ऐसा ही है। हाँ ठीक है, वो जी वो पागल हो गया, वो ना वो मुंडा पागल हो गया जी, वो जी इंज हो गया, क्यों? क्योंकि अपने घर उनके वाले नहीं, लिए, अपने घर वाले ही। हाँ हाँ, क्योंकि उनको ये बात समझ नहीं आती कि आप क्या बात समझ चुके हैं, इसलिए आप उनको पागल ही लगते हैं। वो ये समझते हैं, हमारे मुआशरे में खासतौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी, मेरे ख्याल है मुसलमान इस चीज को किसी और नजर से देखते हैं, ये छुरियां निकाल लेते हैं उसके बारे में। मगर क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक बड़ी अजीब सी बात है, वो यह समझते हैं कि अगर किसी इंसान ने ये कह दिया ना कि बाइबल झूठ है और यीशु मसीह नहीं था, या यीशु जो खुदा का बेटा नहीं था, तो वो समझते हैं वो ये इसका दिमाग खराब हो गया इसलिए ये ऐसा हो गया, ठीक है। हालांकि वो भी बात एक ऐसी है कि अगर किसी शख्स का दिमाग खराब हो गया और उसने खुदा छोड़ दिया, तो दिमाग किसी का क्यों खराब होता है? खुदा की मर्जी से खराब होता है ना किसी का दिमाग, ठीक है। अगर फर्ज कर लेंगे मेरा दिमाग खराब है, तो खुदा की मर्जी सही है, ठीक है। यसु की मर्जी से ही जी। मेरा दिमाग खराब है, तो अगर मेरा दिमाग खराब होने की वजह से मैंने यसु को छोड़ दिया, तो फिर मेरा गुनाह कैसा है? फिर तो यसु का गुनाह है, फिर खुदा का गुनाह है, ठीक है, मेरा और आपका तो नहीं है फिर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जी आप किसी के साथ एग्जैक्टली जबर, ऐसे ही था मेरा हाँ, क्वेश्चन सबसे पहले जो आप मेरी हंस लाइफ दिया में करें मैंने। सिर्फ, आप सिर्फ हंस दिया करें, बजाय कि ये आप पे हंसें, आप इनकी बातों पे हंस दिया करें, तो वो बेहतर होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप ये मत समझेंगे आप अपनी बेटियों को जबरदस्ती ये बात सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे। देखें, मेरी भी एक फैमिली है, ठीक है, और अफसोस की बात यह है कि मेरी फैमिली में से कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जो मेरी सोच की तरफ आया हो, ठीक है। मैं इस बारे में लकी हूं कि मेरी बीवी जो है वो मेरी तरह एथियस्ट है, और मुझे मेरे जो इमीडिएट घर है उसमें ये झगड़ा नहीं है, ठीक है। मैं भी देखता हूं कि मेरे रिश्तेदार भी मुझे जबरदस्ती मेरे साथ जानबूझ के मजहब की बहस करते हैं, जानबूझ के। मैं ना भी करना चाहूं किसी के साथ, तो वो जान के मेरे साथ करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके लिए शायद उनको ये लगता है कि वो यार ये तो पता नहीं को पागल है, ठीक है। हालांकि उनको ये पता नहीं है कि ये बातें समझ की बातें हैं, और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जो रैशनल सोच है, वो एक बड़ी रियाजत के बाद, बंदे को बड़ी सोच विचार के बाद समझ में आती है, वैसे नहीं आ जाती है समझ में, ठीक है। पढ़ते नहीं ना सुनते हैं हाँ, किसी ऐसी बात। इन्होंने बाइबल भी खुद गौर से नहीं पढ़ी होती, ठीक है। मुझे ना 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं बाइबल पढ़े हुए, कवर टू कवर। पहले मैं वो बंदा था कि हर महीने में एक बार बाइबल कवर टू कवर पढ़ लेता था, ठीक है। मैं वो बंदा हूं जिसे अब 10, और अभी भी आयते मुझे याद है, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ी हुई है, ठीक है। और मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूं कि कम लोग मैंने देखे थे जिन्होंने मेरे जितनी बाइबल पढ़ी हुई थी, ठीक है। एक एक आयत मुझे याद थी, एक एक जबूर मुझे याद था, सब कुछ याद था, ठीक है। अभी अभी काफी भूल गई है, मगर जाहिर बात है कि अभी भी चीजें याद है, तो ऐसा ही है आपको इतना मेरे परेशान साथ होने की जब कोई जरूरत बात नहीं है, करता है ना, आपको इतना तो परेशान मुझे भी होने की यही जरूरत कहते नहीं। हैं कि हम्म हम्म, करें बात, सॉरी सॉरी सॉरी, आप बात कर लें, सॉरी। करें करें, आप करें बात। मैं कहना चाह रहा था कि मेरे साथ भी जब कोई बात करता है ना, इवन मेरे वाले साहब ने सारी जिंदगी बाहर गुजारी है, तो जब भी पहले, इससे पहले मैं जब उनसे ऐसी कोई बात करता था ना, तो हम्म उनसे जब भी कोई बात होनी ना, कोई ऐसी कोई कोई बात जिसमें वो समझते थे कि वो बाइबल के लिए कोई नॉलेज वाली बात करनी है, तो वो मुझे जरूर बुलाते थे। चल हम्म वो मुझे बुलाते भी, चल यार आजा, तेरा भी बड़ा नॉलेज है, आजा, आजा जरा गल करिए, देख गल चल रही। ऐसे मेरे साथ वो मतलब, तो लेकिन जब मैंने ये बात करनी शुरू की, तो अब तो सारे वही बात है आपके लिए वाली के, वो समझते हैं इसका दिमाग खराब हो गया। और हाँ, वो मोस्टली, यही अच्छा समझते हैं। अब ये भी है गलत भाई, मोस्टली लोग मुझे जो उनसे ना, चूंकि मेरी 4 बेटियां, हालांकि ऐसा मैंने कभी मेरी लाइफ में एक पल, एक मिनट के लिए भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ये सोचा हो कि मेरे मतलब मुझे मेरे पास मुझे खुदा ने बेटा नहीं दिया।
तो वो अब ये अपने बात इस बात को ना इस तरफ कि ये बातें इसलिए ऐसी करता है कि बस इसको जो है ना मेरे यार मैं अब मुझे समझ नहीं आती, ये आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आप ये ऐसे मतलब आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, नहीं तो अब तो मैं लोगों को ये एक्सप्लेन भी नहीं करता, मैं तो ये कहता ही नहीं, मैं सोचता हूँ जो सोचते हो सोचते रहो, आपके जहन में जो भी है चलता है चलता है। लेकिन हालांकि मैंने कभी ऐसा कुछ मेरे माइंड में ऐसी कोई बात आई भी नहीं। तो वो ज्यादातर बोलते हैं जी इसका कोई बेटा नहीं है शायद, तो ये इसलिए जो सा ना ये है। अब जहनियत आपको पाकिस्तानियों की जहनियत आप अच्छी तरह से समझ, तो सारी जिंदगी आपने भी यहीं गुजारी है। मगर मैं आपको ये कहूंगा, आप फिक्र ना करें, आप अपनी जिंदगी ठीक तरह से गुजारें, अपने बाप होने के सारे फराइज, अपने हस्बैंड होने के सारे ड्यूटीज पूरी करें, ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा। आपकी 4 बेटियां, तो लेट्स होप के कोई उनमें से एक या दो एटलीस्ट आपकी सोच को एक्सेप्ट कर लें किसी दिन। और हो भी सकता है, ये याद रखिएगा, माँ बाप का बच्चों पे बहुत बड़ा असर होता है, इतना बहन भाइयों का नहीं होता। बच्चों का माँ बाप पे ऐसा असर नहीं हो सकता, मगर माँ बाप का बच्चों पे बहुत असर होता है। आप अपनी बेटियों के साथ खड़े हों, आप उनको एजुकेशन दिलाएं, आप उनको एतमाद दें, उनको सिखाएं कि वो भी किसी मर्द से कम नहीं है, उनको पूरे तरीके से सपोर्ट करें हर जगह पे। और उनको फिर ये समझ आ जाएगी एक दिन कि कोई भी शख्स जो मजहबी है, हमारा बाप मजहब वाला नहीं है, तो वो हमें उससे ज्यादा सपोर्ट करता है जो मजहबी लोगों का बाप है। ठीक है, अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखें। मुआशरा बड़ा मुश्किल है, मुझे पता है, पाकिस्तान में 4 बेटियों के साथ आप रहते हैं, कोई आसान बात नहीं। ठीक है, मेरे पास आपको तसल्ली देने के लिए ना कोई ज्यादा अल्फाज नहीं है, मगर ये याद रखिएगा कि इंसान बस अपनी कोशिश पूरी कर सकता है। कोशिश जी ऐसे ही आपको। ऐसे ही। और पाकिस्तान के क्रिश्चियंस का एक और भी मसला है, वो ज्यादा मजहबी इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने आसपास रहने वाली मुसलमान कम्युनिटी से इनसिक्योर भी होते हैं, इस वजह से। ये भी रियलिटी है हम लोगों की, क्योंकि जी जी बिल्कुल। वो अपने बच्चों को मजहबी इसलिए नहीं बनाते कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन असल में बड़ा लिबरल है, मुझे अच्छे तरीके से पता है इस बात का, आप भी जानते हैं। वो अपने बच्चों जी को जी मजहब के बिल्कुल। पीछे इसलिए नहीं लगाते हैं कि वो समझते हैं कि मजहब जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। वो इसलिए मजहब के पीछे अपने बच्चों को लगाते हैं कि कहीं उनके बच्चे कल को किसी मुसलमान के पीछे लग के मुसलमान ना हो जाए और उनकी जी फैमिली ऐसे ना ही। टूट जाए। इनसिक्योरिटी मेरा असल में ये मेडिकल की होती है। फील्ड से ताल्लुक रहा है, तो तो मैं तो आप ये ज्यादा ना स्टोरीज बताएं ना, जानता छोड़े हैं। हूँ। सॉरी सॉरी। ठीक है, हाँ, सही है। तो बाकी आप अपना ख्याल करें, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होगा, आप फिक्र ना करें आप कोई भी। और माइनॉरिटीज, इंडिया के मुसलमान भी ज्यादा मुसलमान इसलिए हैं कि वो भी, ये इनसिक्योरिटी वहां पे भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। ये माइनॉरिटीज के मसले हैं, ये मेजॉरिटी कभी भी नहीं समझ सकती, ये कभी भी नहीं समझ सकते ये लोग। ना पाकिस्तान के मुसलमान ये समझ सकते हैं, ना हिंदुस्तान का हिंदू ये समझ सकता है कि असल में माइनॉरिटी के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। ये मैं और आप समझ सकते हैं, और इंडिया के मुसलमान की माइनॉरिटी के प्रॉब्लम्स भी मैं और आप उनसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जो पाकिस्तान में एज ए मेजॉरिटी रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी माइनॉरिटी की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये बातें मुझे बार बार रियलाइज होती हैं, ठीक है, जी जब मैं जी लोगों से बिल्कुल। बात करता हूं तो। ठीक है, तो आप कोई ना करें, आप अपने चीजों को देखें, बेहतर से बेहतर अपने लिए चीजों को तलाश करने की कोशिश करें, अपने अपने दिल पे कोई बर्डन मत लें, आप कोई बोझ लेने की आपको जरूरत है नहीं असल में। ठीक है, कोई फिक्र गल करने की भाई जरूरत ऐसा है नहीं कि मेरी ना है। एक्चुअली लाइफ में ना ये ऐसा है कि यार मैं इसको प्रॉपरली ना जैसे मतलब बिल्कुल निकल जाना चाहता हूँ ना किसी चीज से, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे से हो ही नहीं रहा, ऐसा होता ही नहीं है यार कि मैं आपको मतलब मैं ये चाहता हूँ कि हो ऐसा, हम्म लेकिन ऐसा हम्म होता नहीं है मेरे से, हो नहीं रहा हम्म मेरे से। हो जाएगा, हो जाएगा, फिक्र ना करें आप आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा, चीजें सेट हो जाएंगी। आप ऐसे ना सोचेंगे ये चीजें इम्पॉसिबल हैं, ये कोई इम्पॉसिबल बातें नहीं है, ये सब कुछ होगा, अपने वक्त यही से चीज होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। ठीक है, मतलब छोड़ना हर इंसान के बस का रोग नहीं है असल में, ये याद यही रखिए। चीजें मैं ना सोचते हुए हाँ, ना सिर्फ तो मैं सिर्फ यही चीजें सोचते हुए कि मैं जो जिस तकलीफ में से गुजर रहा हूँ ना, मेरी बेटियां अगर कल को ये चीज समझेंगी तो उनको भी इसी तकलीफ से ना गुजरना पड़ा। उनको नहीं, उनको मैं नहीं गुजरना पड़ेगा, उनको नहीं गुजरना पड़ेगा।
ये याद रखें कि जो इंसान अकेला एथियस्ट होता है ना, उसको ही तकलीफ से गुजरना पड़ता है। बाद वालों के साथ एक बंदे की भी सपोर्ट हो ना, तो इंसान को बड़ा सुकून आ जाता है। ये आप याद रखें बात। तो आप होंगे ना, अगर आपकी किसी बेटी का इस तरफ जहन आ भी गया ना, तो उसको उस तकलीफ से थोड़ी गुजरना पड़ेगा। ठीक है जी जी जी, मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ आपसे बात करके। कोई नहीं, तो एनी टाइम आप मुझे ईमेल कीजिएगा, ठीक है। जी जी, गालिब भाई बस मेरे साथ कभी कभी थोड़ी थोड़ी बात कर लिया आप करें। मुझे ईमेल तो करें ना, ठीक है। हाँ जी ठीक, कोई नहीं, ठीक है आप मेरे मदर। भाई हैं, ठीक है। हाँ चलें, बहुत जी शुक्रिया। थैंक यू आपके आप टाइम मुझे का, ईमेल बहुत करें, ठीक शुक्रिया। है। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।